डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डिम्पल कटारिया और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको 9th क्लास की मैथ सिलेबस में न्यू बुक जो है गणित मंजरी उसका सल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। बच्चों, हमारा चैप्टर 1 चल रहा है और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जो है इस वीडियो का जो बेनिफिट है वो ले सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, what are the x coordinates and y coordinates of the point of intersection of the two एक्सेस। बच्चों, हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के एक्सेस होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास एक्स एक्सेस और दूसरा हमारे पास होता है वाई एक्सेस। हमें क्या करना है कि ये चेक करना है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों अक्ष जहाँ पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं ओ पॉइंट, जिसको हम कहते हैं मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। और ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू क्या होती है ये आपको सबको पता है। एक्स यहाँ पे होता है 0 और वाई भी यहाँ पे क्या होता है 0। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे देख लीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ एक्सेस इट इज़ नॉन एज ओरिजिन। ओके, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं? 0 0। ऐसे ही यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है मैंने कि दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे और वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू -5, यानी कि जो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है W और इस W का जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है? यहाँ पे -5, यानी कि x की जगह हम क्या लिखेंगे? -5 और रहा 5 y यहाँ पे। ठीक है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब आगे क्या कहते हैं? कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H? क्या आप पॉइंट H के निर्देशांक बता सकते हो? विच इज़ ऑन द लाइन। अब ये कौन सी लाइन पे है? थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ कि W से होकर जाने वाली y अक्ष के समांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है, और आगे अब ये कह रहे हैं कि H किन किन चतुर्थांशों में हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि W है और इसके x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले -5। फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि H क्या है। H भाई W से होकर जाने वाली जो y अक्ष के समांतर रेखा है उस पर स्थित है। जैसे कि अब ये देखो डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे इस डायग्राम को हम बता देते हैं कि ये y एक्सिस है। ठीक है, अब y एक्सिस जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है? -5 और -5 यहाँ पे है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब इस -5 से एक लाइन पास कर रही है और वो जो लाइन यहाँ पे पास कर रही है वो कैसे है? y एक्सिस के समांतर है, इस तरह से होगी वो, ये ऐसे। ठीक है, अब अगर y अक्ष के समांतर होगी तो भाई यहाँ पे तो फिर x का मान हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। और x का मान फिर वो क्या रहेगा? जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहेगा, यानी कि -5। लेकिन y का क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखो तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, उसके बाद में ये हमारे पास यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश है और ये हमारे पास चौथा चतुर्थांश है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू ऐसे जा रही है तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? y की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है। अगर सेकंड में होगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अगर थर्ड में होगी तो y की वैल्यू कैसी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो h के निर्देशांक कहलाएंगे -5 और y, और h द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश किसी में भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अब आपको यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम में भी शो कर दिया है। W where x is equal to -5 and a line parallel to y axis has constant x। ओके, कांस्टेंट x डायग्राम यही रहेगा हमारे। तो बस हम यहाँ पे इस डायग्राम में क्या चेंज कर देंगे कि ये एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5y हो जाएगी। सो h कैन लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट व्हेन y इज ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड क्वाड्रेंट व्हेन y इज लेस देन 0। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द पॉइंट्स R A M P। आप देखो बच्चों, यहाँ पे आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? R A M और P।
इफ़ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, अगर अब हम इन पॉइंट्स को सेम ऑर्डर में ज्वाइन करें, सेम ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आर को आप कनेक्ट करो ए से, फिर ए को कनेक्ट करो एम से, और फिर उसके बाद कनेक्ट करो पी से, और फिर पी को लास्ट में किससे कनेक्ट कर दो, आर से ही कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो जब हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, साइड्स ऑफ रैम्प, यानी कि ये जो रैम्प आपके पास बनेगा एक डायग्राम, इसमें आपको वो साइड्स बतानी है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि इस रैंप की कौन कौन सी भुजाएं एक दूसरे के लंबवत है। सेकंड क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ रैंप दैट इज़ पैरेलल टू द वन ऑफ द एक्सिस, मतलब अब आपको यहाँ पे कोई एक ऐसी साइड बतानी है जो किसी एक अक्ष या किसी भी अक्ष के समांतर हो, ठीक है। पहले में तो कहा है कि कौन कौन सी परपेंडिकुलर है वो बताओ, फिर कहा है कि कौन सी किस अक्ष के पैरेलल है वो बताओ, और फिर थर्ड पॉइंट में आपको ये बोल दिया है कि जो मिरर इमेजेस है ना वो भी बताओ, और कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो मिरर इमेज है, किस अक्ष के कॉन्सेप्ट में है वो भी आप बताइए। ये रहा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन। इस थर्ड के क्वेश्चन में हम देखो, हमने आर पॉइंट लिया, आर को ए से कनेक्ट किया, फिर ए को एम से, एम को पी से कनेक्ट किया, और पी को एम से, यहाँ पे आर से हमने दोबारा से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि कौन कौन सी साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि इस शेप में कौन कौन सी साइड है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, चाहे वो ऐसे बने, मतलब टी जैसी शेप बननी चाहिए। तो ये वाली शेप हमारे पास सिर्फ यहाँ पे आती है ना, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कौन सी साइड है, ये वाली साइड है हमारे पास MP, और ये वाली साइड है हमारे पास AM। इसका मतलब MP इज़ परपेंडिकुलर टू AM। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ? ओके। सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था, अब आप ये बताओ यहाँ पे कि कौन सी साइड कौन से एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, कौन सी साइड। अब बच्चों हम यहाँ पे ये AM साइड अगर हम देखें, ये AM साइड, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस के यहाँ पे क्या है, समानांतर है। और ऐसे ही अगर अब हम यहाँ पे ये PM साइड यानी कि ये MP साइड हम देखते हैं तो ये कौन से एक्सिस के समानांतर है, Y अक्ष के समानांतर है, ठीक है। तो ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था, तीसरे क्वेश्चन में ये हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि मिरर इमेज कौन कौन सी है। मिरर इमेज का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में ना एक ये मिरर है, ठीक है। अब मिरर में अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो ये क्या कहता है कि जितनी डिस्टेंस पर ये यहाँ से यहाँ है उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनती है ना। दर्पण में यही होता है कि जहाँ जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब उससे दूसरी तरफ और ठीक उतनी ही बराबर दूरी पे बनता है। अगर अब आप ये पूरे डायग्राम में यहाँ पे देखो तो ये कौन से पॉइंट्स के साथ हो रहा है, यहाँ हम देखते हैं कि ये P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है -5 और 2। ऐसे ही M पॉइंट देखो, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है -5 एंड -2। तो X तो यहाँ पर सेम है, मतलब ये वाला पॉइंट तो सेम है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो Y कितना है 2, मतलब ऊपर की तरफ में +2 है, और अगर नीचे की तरफ में आकर देखिए तो नीचे की तरफ में -2 है। अगर साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे तो 2 डिस्टेंस पर ही है, ठीक है। तो M और P ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज यहाँ पे हो जाते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, P एंड M आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अभी अभी आपको बताया कि ये कैसे देखा गया था कि ये वाला एक्स, तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि प्लॉट पॉइंट्स Z 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। ये थोड़ा सा कट रहा है बच्चों, है ना, क्लियर। ये अब देख लीजिए, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अब देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो Z को कार्तीय तल पर अंकित करना है। हमने कार्तीय तल यानी कि XY प्लेन ये होता है, इस पर Z की वैल्यू 5 और -6 बना देनी है। X की वैल्यू 5 और Y की वैल्यू -6, तो यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है IZN। ये वाला पॉइंट बेटा यहाँ पे कौन सा हमने मेंशन किया है कि इसको हम बोल रहे हैं Z। अब हमें समकोण त्रिभुज बनाना है IZN, तो ये हम ऐसे बना सकते हैं कि ऐसे यहाँ पे ले लीजिए, ये ले लीजिए,
और फिर इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये वाला पॉइंट होगा और एक ये वाला पॉइंट होगा जो दोनों एक्सिस पे मिलेगा। तो इनका नाम अगर मैं बोल दूँ आई है और इसका नाम है यहाँ पे पॉइंट इसका एन। तो ये कह रहे हैं कि ये जो त्रिभुज आपने बनाया है अब इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई भी ज्ञात करो। तो चलिए देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे अब हमने क्या कहा, जेड पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 5 और -6। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि जेड यहाँ पे है तो हम आई को यहाँ ले लेते हैं और एन को कहाँ ले लेते हैं, इस तरीके से। और ये हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये बना देते हैं, समकोण त्रिभुज बना देते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज की हमें यहाँ पे दूरी भी ज्ञात करनी है। तो बच्चों दूरी के लिए ना हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र ये है जिसके लिए आप दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अगर हो x1 y1 और x2 y2 तो हम x2 - x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकल आती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये जो डायग्राम है इस तरीके से है, ये हम ऐसे बनाएंगे इस डायग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इनकी दूरी क्या क्या निकल कर आएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी 6। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये x की वैल्यू है और ये हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है 5। अब बचती है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू के लिए हम i में से n के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और माइनस करके हम यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है आई क्या है 5 0 और n क्या है 0 - 6। तो 5 में से 0 माइनस किया, 5 - 0 और इसका स्क्वायर किया, फिर 0 में से -6 को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, 5 का 25, 6 का 36, आंसर इज √61। तो ये हो जाएगी हमारी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होते, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, तो हमारी निर्देशांक प्रणाली कैसी होती। क्या हम ऐसी प्रणाली 2D तल पर सभी बिंदुओं को दर्शाने की अनुमति देती। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई सिस्टम होता जिसमें आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं होते, नेगेटिव नंबर जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं एक्सेस होते हैं हमारे पास इस तरह से, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, यहाँ भी हमारे पास पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है और यहाँ भी नेगेटिव होती है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास नेगेटिव नहीं होता तो ये वाली चीज़ जो है ख़त्म हो जाती और ऐसे ही ये वाली चीज़ भी यहाँ पे क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती। हमारे पास सिर्फ ये रहता, ठीक है, ये वाला रहता, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट रहता हमारे पास, फर्स्ट। तो क्या हम सारे बिंदुओं को दर्शा पाते, बिल्कुल भी नहीं दर्शा पाते। हम तो सिर्फ वही दर्शा पाते जो इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर है, जो बाकी के इस एरिया में है वो कहाँ गए, हम उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए, ये रहा इसका सोल्यूशन। विदाउट नेगेटिव नंबर्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड y आर पॉसिबल, यानी कि प्लस प्लस, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्जिस्ट, सो वी कैन नॉट लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन ए प्लेन। तो हम सारे बिंदु नहीं दर्शा पाते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्या बिंदु m -3 - 4 a 0 0 और g 6 8 ये तीन बिंदु इन्होंने दिए हैं और पूछा है कि क्या ये तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, केवल एक सीधी रेखा पर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर भैया आप डायग्राम बनाओ और उस डायग्राम में मान लीजिए मैंने ये सीधी लाइन यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, तो अब आगे की यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक पॉइंट तो ले लिया है मेरे पास, वो क्या है m पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेरे पास a और तीसरा पॉइंट है g। तो ये कह रहे हैं कि आप बिना डायग्राम बनाए ये चेक करके बताओ कि क्या ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, देख लीजिए सॉल्यूशन।
तो क्वेश्चन नंबर 6 ये देखो, अगर आप डायग्राम बनाते बेटा तो आप डायग्राम में देखो इस तरह से ये पॉइंट्स मिलते हैं, ये एम पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये वाला मिलता है आपको जी पॉइंट। लेकिन अब की बार डायग्राम बनाने को तो मना किया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्लोप मेथड यूज़ करते हैं। स्लोप मेथड यानी कि स्लोप निकालना, ढाल निकालना। ढाल का मतलब कि अगर मान लीजिए ये लाइन यहाँ पर ऐसे बना दी मैंने, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये लाइन जो है वो जो झुकी हुई है वो कितनी झुकी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल यहाँ पे बना सकती है, तो इसको हम स्लोप बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए एम पॉइंट की बात करती हूँ, ए एम की बात करती हूँ। ए एम का ढाल निकालूंगी तो देखो ए पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 0 0, इसको मैं x1 y1 मान लेती हूँ। और m के कोऑर्डिनेट्स है -3 -4, इसको मैं यहाँ पे क्या मान लेती हूँ x2 y2। तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि -4 में से मैंने 0 को माइनस किया, फिर मैंने -3 में से 0 को माइनस किया, तो रिजल्ट मेरे पास फाइनल कैलकुलेट होकर मिला 4/3। ऐसे ही मैंने जैसे ए एम का निकाला, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ए जी का स्लोप निकाल लेते हैं, ये वाला स्लोप। तो ए जी का स्लोप निकालेंगे तो ए को x1 y1 मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को, जी को हम मान लेते हैं x2 y2। तो ये 8 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 0 किया, 8/6 यानी कि 4/3 मिल गया भाई, ये भी बराबर आ गया, ठीक है। तो इधर वाली का लाइन का स्लोप और इन दोनों के पॉइंट्स की लाइन का स्लोप मेरे पास यहाँ पे कैसा आ गया है, सेम आ गया है, ठीक है। तो अब ये अलग अलग तो मिल गई, लेकिन अब ये जो पॉइंट है ये पूरा जी से एम, इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो इतना बहुत है, इतना दोनों कर लोगे तो भी बहुत है, लेकिन फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। जी एम की बात कर रहे हैं तो जी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और एम के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो हम यहाँ 8 में से -4 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस -4 8 + 4 हो जाएगा, और 6 में से -3 इनको करेंगे तो 6 + 3 9 हो जाएगा, 12/9। ये 3 से कैंसिल होंगे, 4/3 आया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आए, वो सॉरी स्लोप क्या निकल कर आया, सबका सेम आया, 4/3 आया। तो तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, तीनों लाइन के सॉरी स्लोप जो है वो सेम आए हैं। इसका मतलब ए एम और जी ये तीनों पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन पर है, तीनों का ढाल बराबर है, तो सभी एक रेखा पर स्थित है। अब ये कह रहे हैं कि आगे मान लीजिए, चलो ये वाला कंसेप्ट आपको इतना अच्छा क्लियर नहीं होता है, तो हम एक कंसेप्ट और है, हम उसको भी समझ सकते हैं, और वो है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र ये क्या कह रहा है कि जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया कि 3 पॉइंट्स है, ठीक है। 3 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, मान लीजिए मैंने एम पॉइंट को पहले लिखा, ये माइनस वाला पॉइंट है, ठीक है, एम पॉइंट, और फिर उसके बाद में मैं ले रही हूँ ए को, ए 0 0 है बीच में आएगा, और जी हमने यहाँ ले लिया। तो ये कह रहा है कि दूरी सूत्र ये कहता है कि अगर मैंने इसको और इसको जोड़ दिया तो ये पूरा इसके बराबर आना चाहिए, एम जी के बराबर आना चाहिए, यानी कि एम ए और ए जी का प्लस कर दो, किसके इक्वल आएगा, एम जी के। तो चेक कर लेते हैं, दूरी सूत्र ए एम निकालते हैं। फॉर्मूला अभी आपको बताया ही था, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए एम की बात है तो -3 में से 0 को माइनस करो, फिर -4 में से 0 को माइनस करो, -3 का स्क्वायर 9, -4 का 16, 16 और 9 25, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब हम जीएम के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो जब आप जीएम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 6 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 8 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनका स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करने पर 9 और 12 के स्क्वायर की आते हैं, 81 + 144 = 225, यानी कि 15 आपके पास आ जाता है, ठीक है। और आगे देखिए सेम ऐसे ही आप ए जी को यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो ये हमारे पास कितनी आ रही है 10। अब जैसे एग्जांपल में मैंने आपको भी दिया था 5 + 10, और ये मिलकर कितना आ गया 15। देखो ये 10 था, ये 5 था, मिलकर कितना हो गया 15, यानी कि 2 डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ गया है, 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ गया है, इसलिए ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यूज़ योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6 टू चेक इफ़ द पॉइंट्स आर 5 -5 -1, B -2 -5 एंड C 4 -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम कंसेप्ट है बेटा, जो हमने 6th क्वेश्चन में यूज़ किया है वही सेम कंसेप्ट है। इसमें ये क्या कह रहा है कि आप जो 6 में बताई गई विधि है उसी का उपयोग करके चेक करो कि क्या ये अब की बार R, B और C ये तीनों बिंदु सेम एक ही रेखा पे हैं,
ठीक है। और दोनों सेट के बिंदुओं को अंकित करके अपने उत्तर की जांच भी करो। अब की बार आप ना अंकित भी करोगे, डायग्राम भी बनाकर देखोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं। ये लीजिए, अब हमारे पास आर बी सी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आर बी, अब की बार मैंने डिस्टेंस मेथड देख लेती हूँ। आर बी को कैलकुलेट किया है, तो उसके लिए -2 में से -5 को सब्ट्रैक्ट किया, और -5 में से फिर -1 को सब्ट्रैक्ट किया। -2 + 5 3 मिला, -5 + 1 मुझे 4 मिला। 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, और 9 + 16 हो गया 25, और इसका स्क्वायर रूट हो गया 5। ऐसे ही अब हम बी सी को कैलकुलेट करते हैं। बी सी के लिए देखो ये रहा वैल्यू बी सी। अब आप बी सी के लिए जब कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, तो आप ना 4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और -12 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, अब यहाँ पे 4 + 2 हो जाएगा 6, और ये -12 + 5 क्या हो जाएगा -7। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा √85। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे करेंगे आर सी के लिए। आर सी के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं, तो आर सी के लिए कैसे करेंगे, देखो ये रहा आर और सी के लिए। सी है 4, आर है यहाँ पे -5, यानी कि आप 4 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और -12 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देख लीजिए, 4 में से -5 को, -12 में से -1 को। 4 + 5 आपके पास 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये मिला 202 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब बच्चों हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गई, 3। अब इनमें से ये दोनों छोटी छोटी वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करके देखा तो क्या ये √202 के इक्वल आई हमारे पास, 202 के नहीं आई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर नहीं है, एक ही रेखा पर ये नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे कि अब ये कह रहे थे कि एक ही पॉइंट पर आप इनको बताओ भी, तो अब बच्चों हम एक ही पॉइंट पे इसको कैसे बताएंगे, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले एक्सिस बनाकर देखते हैं, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे। तो सबसे पहले आर की वैल्यू -5 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। और ये -1 है, -1 तो फिर नीचे आ जाएगा, y की वैल्यू -1 यहाँ होती है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आर पॉइंट। नेक्स्ट मेरे पास है b की वैल्यू -2 -5, यानी कि x की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -5, ये यहाँ पे आ जाएगा। c है, x की वैल्यू 4 यहाँ पे होगी, और 12 -12 तो नीचे होगा। तो इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, ये लीजिए 12 नीचे आके अप्रोक्सीमेटली जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट ये तो बहुत नीचे जाएगा, और अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये तीनों पॉइंट्स जो है वो सेम लाइन पे यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वेट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। आप ना ओरिजिन को, अब जैसे कि ओरिजिन होता है ना, जैसे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाला मेरे पास कौन सा एक्सिस है, वाई। ओरिजिन है मेरे पास ये, इसको यहाँ पे वर्टेक्स की तरह यूज़ करो और प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। मतलब एक समकोण समद्विबाहु बाहु त्रिभुज बनाओ, इसको लेते हुए, इसके एक शीर्ष बिंदु लेते हुए, ठीक है। और दूसरा भी इन्होंने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज और बनाओ जिसका एक शीर्ष तो हो क्वाड्रेंट थर्ड में, क्वाड्रेंट थर्ड ये वाला नीचे वाला, एंड दूसरा हो क्वाड्रेंट नंबर 4th में, क्वाड्रेंट 4th ये वाला। मतलब एक शीर्ष यहाँ हो, एक शीर्ष यहाँ हो। तो इस टाइप का कोई त्रिभुज यहाँ पे हमें बनाना है जिसकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये लीजिए, अब ये फर्स्ट देख लीजिए, 8th का फर्स्ट, इसमें इन्होंने क्या कहा था कि मूल बिंदु को यहाँ पे शीर्ष मान लीजिए। तो ये देखो बेटा, हमने यहाँ पे ये मूल बिंदु है, इसको हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, शीर्ष बिंदु। और यहाँ पे यहाँ से एक ये देखो लाइन है, और उसके बाद एक ये है। तो बेटा ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइन एल शेप में है, एल शेप में है, तो इसका मतलब है कि ये समकोण यहाँ पे बन रहा है ना। हमने यहाँ 0 से लेकर 5 लिया है, तो इसका मतलब यहाँ की साइड हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। यहाँ की साइड मेरे पास क्या है, 5।
और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो भी मेरे पास क्या आ रही है 5। तो दो आपको ये तो क्लियर हो गया, समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है। और तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि मूल बिंदु होना चाहिए, शीर्ष बिंदु, हमने वो भी ले लिया। ठीक है, तो ये 8th का फर्स्ट हो गया। सेकंड में इन्होंने क्या कहा था कि एक आप समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ और उस समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो कि एक शीर्ष तो हो तीसरे क्वाड्रेंट में और एक हो चौथे में। ये रहा, देखो बेटा, हमारा तीसरा क्वाड्रेंट और ये मेरा चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे 0 से लेकर सेम डिस्टेंस में हमने ये ले लिया -2 -3। ऐसे ही यहाँ पे हमने इसके सेम डिस्टेंस में 2 और -3 बराबर बराबर दूरी पर हैं ये दोनों 0 से। तो यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हो गई है बराबर, और ये तीसरे क्वाड्रेंट में हो गया, ये फोर्थ में हो गया, और ये पॉइंट्स मिला दिए तो ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे पास। आज के लिए हम यहीं पे टाटा बाय बाय करते हैं। अब इसके बाद नई वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।